हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम और मैथाकॉम आप लोगों के लिए लेकर आ गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये वाली इन्फॉर्मेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यूजीसी ने कल दिनांक 29 अप्रैल 2020 को अपनी एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर के रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी वो जारी कर दी है और ये वाली गाइडलाइंस एचआरडी मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी है और इसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आने वाले एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। एकेडमिक सेशन पूरा किस तरह होगा, किस तरह एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, क्या एग्जामिनेशन की डेट रहने वाली है, इंटरमीडिएट जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है, उनके साथ क्या होने वाला है, उनके एग्जामिनेशन किस तरह से होंगे, क्या डेट्स रहेगी। इसके अलावा पीएचडी कर रहे बच्चों के लिए और एमफिल कर रहे बच्चों के लिए आप कब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, थीसिस सबमिट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। तो ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल रहेगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है इस गाइडलाइंस की, इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट जो है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नहीं है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि उनके जो एग्जामिनेशन है वो इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें इस सेमेस्टर में उनको ग्रेड्स दी जा सकती है। इंटरनल असेसमेंट्स और प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से इस सेमेस्टर में उनको ग्रेड्स दी जा सकती है। और जिस स्टेट में सिचुएशन नॉर्मल रहती है, इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो बच्चे फाइनल ईयर में नहीं है उनके एग्जामिनेशन जुलाई माह में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन जुलाई मंथ में कंप्लीट कराया जाएगा और एग्जामिनेशन कंप्लीट कराने के मेथड्स लिए हैं यूजीसी की इस गाइडलाइन में। यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि आप लोग एग्जामिनेशन 2 घंटे या 3 घंटे का करा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी को इसके साथ यह भी कहा गया है कि आप जो एग्जामिनेशन है फाइनल ईयर, इंटरमीडिएट सेमेस्टर और टर्मिनल एग्जामिनेशन ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में करा सकते हैं। और ये जो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड होगा वो जुलाई में कंडीशन किस तरह की रहती है आपकी स्टेट में उस पर डिपेंड करेगा। अगर ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन करवाती है आपकी यूनिवर्सिटी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा से पूरा उसको पालन करना पड़ेगा। इसके बाद जो बच्चे इंटरमीडिएट सेमेस्टर में है उनके जो अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो अपग्रेड करने के समय मार्क्स किस तरह सब्स्टिट्यूट किस तरह डिवाइड किए जाएंगे। तो मार्क्स डिवाइडेशन का ये रूल निकाला गया है कि 50% मार्क्स तो इस सेमेस्टर में जो आपने वर्क किया उसके बेसिस पे दिया जाएगा और बाकी के 50% मार्क्स आपके प्रीवियस सेमेस्टर में जो मार्क्स थे उसके बेसिस पे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मार्किंग 100% को किस पे होगी, इंटरनल असेसमेंट के बेस्ड पे की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे जो मार्क्स दिए गए हैं, मुझे जो अपग्रेड किया गया है वो कम है, मैं इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकता था, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो स्पेशल एग्जाम दे सकता है और अपने ग्रेड को इम्प्रूव कर सकता है। और इस लॉकडाउन पीरियड को अटेंडेंस के रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट अटेंडेंस ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स की मानी जाएगी। तो अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आपकी अटेंडेंस भी कंप्लीट हो गई है तो आपको एग्जामिनेशन देना ही देना है। इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए आ रही है, उनके लिए जो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, डिसर्टेशन होता है, उसको किस तरह बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट जो होंगे हर यूनिवर्सिटी डाटाबेस प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोजेक्ट और वर्चुअल फील्ड से रिलेटेड, वर्चुअल लेबोरेटरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी। और आप लोगों को प्रोजेक्ट भी उन्हीं मुद्दों को ध्यान में बनाने हैं कि आपको किसी टॉपिक को लेकर उस पर पेपर लिखना है, उस पर रिसर्च करनी, थीसिस लिखनी है। थ्योरी प्रोजेक्ट होगा, स्टडी प्रोजेक्ट होगा, लर्निंग प्रोजेक्ट होगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी को ये गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्काइप या किसी भी मीटिंग ऐप के थ्रू ले सकते हैं। और उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और वाइवा, इसके अलावा पीएचडी और एमफिल कर रहे स्टूडेंट्स के लिए वाइवा वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूजिंग गूगल, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी और एनी अदर टेक्नोलॉजीज के हेल्प से हो सकती है। तो पीएचडी और एमफिल करने वाले बच्चों के लिए भी वाइवा के एग्जामिनेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यूनिवर्सिटी सब कंडक्ट करवा सकती है। एमफिल और पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जाएगा। अगर आपकी पीएचडी खत्म होने वाली थी, 6 महीने बाकी थे, तो आपको 6 महीने और दिए जाएंगे कि आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लें। अब आपके पास आता है जो एकेडमिक कैलेंडर प्रोवाइड किया गया है इस कमेटी के द्वारा एमएचआरडी को, वो एकेडमिक कैलेंडर किस तरह से है। एकेडमिक कैलेंडर में ये कहा गया है कि आपके जो 1 से मतलब 1 जून से 15 जून के बीच में सारी
प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप रिपोर्ट सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएगी। और ये किस तरह से हो सकता है, प्रोजेक्ट वगैरह ई-लैब से होगा। समर वेकेशन आपके 16/6 से 30/6 तक रहेंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन जो होंगे 1/7 से होंगे। सबसे पहले एग्जामिनेशन होंगे फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, उसके बाद एग्जामिनेशन होंगे इंटरनल सेकंड ईयर के बच्चों के लिए और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। फाइनल ईयर तो एग्जामिनेशन इस समय 15 दिन का ही रखा गया है, तो गैप नहीं मिलेगा, इसीलिए आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। रिजल्ट जो आ जाएगा आपका 31 जुलाई तक आ जाएगा और इंटरमीडिएट सेमेस्टर का 14 अगस्त तक आ जाएगा। अब क्या कह रही है यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि अगर आपके स्टेट में कंडीशन सही नहीं है तो 1/6 से 30/6 तक, 1 जून से 30 जून तक आप समर वेकेशन कंप्लीट रख सकते हैं और वेरियस मोड से आप पढ़ाई करानी है। और जिस यूनिवर्सिटी में 15 मई तक कंप्लीट हो गया है वो रजिस्ट्रेशन आप मई में कंप्लीट करवा सकती है, 16 मई से 31 मई तक। एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 के लिए भी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया, वो आप लोग देख लीजिए, वो इतने इंपॉर्टेंट आज के लिए नहीं है। आज के लिए इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि आप लोगों को क्या करना है कि जो सारे एग्जामिनेशन होंगे वो जुलाई में होने वाले हैं और सभी एग्जामिनेशन आपकी यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी क्या फैसला लेती है और किस तरह एग्जामिनेशन करवाती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन का ऐसा है कि आपकी यूनिवर्सिटी डिसीजन लेगी कि ऑफलाइन करवाने हैं या ऑनलाइन कराने। ऑफलाइन करवाने हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है, ये भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। 2 घंटे का पेपर होगा या 3 आवर्स का पेपर होगा, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। तो इस तरह से इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है। आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम, और मैथाकॉम को आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और सबसे पहले मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पीटीआर के लिए एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। पीटीआर के बच्चों का कहना है कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो उनके लिए एग्जामिनेशन वैसे भी बोर्ड ने डिसाइड कर दिया जुलाई में होंगे, तो जुलाई तक दूसरे कॉलेजेस के भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो हमारे एग्जामिनेशन भी जुलाई में होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो उस समय ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जैसे अदर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। अभी तक ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।